नो बुलशिट, गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। स्टार्टिंग विद नेक। एक स्ट्रॉन्ग और वाइडर नेक आपके फिजिक को एक एस्थेटिक लुक देती है। नेक मसल ट्रेन करने के लिए दो एक्सरसाइज है, नेक फ्लेक्शन और नेक एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में जरूर ऐड करनी चाहिए। कब करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सब कुछ बताऊंगा कि क्या स्प्लिट फॉलो करना है, क्या क्या एक्सरसाइज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मसल, दैट इज शोल्डर्स। वाइडर शोल्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एस्थेटिक फिजिक। शोल्डर के 3 डेल्ट है, फ्रंट, साइड और रेयर। फ्रंट डेल्ट के लिए 2 एक्सरसाइज है। पहला, बारबेल ओवरहेड प्रेस। ये एक मस्त एक्सरसाइज है, कंपाउंड मूवमेंट है। ये आपके शोल्डर को फुलर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और सेकेंड एक्सरसाइज है आइसोलेशन मूवमेंट, दैट इज केबल ओवरहेड प्रेस। पहले कंपाउंड मूवमेंट कर लिया, उसके बाद ये आइसोलेशन मूवमेंट करो। अगर फाइबर्स की चीखें निकालनी है, फ्रंट डेल्ट के फाइबर्स की चीखें निकालनी है, तो ये मूवमेंट करो। आपके फ्रंट डेल्ट को सिर्फ ये 2 ही मूवमेंट चाहिए, एक कंपाउंड मूवमेंट और दूसरा आइसोलेशन मूवमेंट। नाउ शोल्डर के साइड डेल्ट के लिए लेटरल रेजेस, इसको बैक सपोर्ट के साथ करो और इसको ही मास्टर करो। बस कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉर्म रखनी है, अपना हाथ पूरा स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। अब फोकस करना है अपने साइड डेल्ट पर और बैक का सपोर्ट रखो। आप इसको मास्टर करो। अगर ये आपने मास्टर कर लिया तो आपका साइड डेल्ट एकदम फट के बाहर आएगा और वो आपके शोल्डर को एक वाइडर लुक देगा। रेयर डेल्ट के लिए ये सिंपल एक्सरसाइज, सबको पता है रेयर डेल्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बैक मसल। बैक जब हम फ्लेक्स करते हैं, रेयर डेल्ट एक क्राउन की तरह होता है जो हमारी ओवरऑल बैक के एस्थेटिक्स को बढ़ा देता है। तो रेयर डेल्ट के लिए ये सिंपल एक्सरसाइज, इसको मास्टर करो। नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज बिग चेस्ट। चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन स्मिथ मशीन, कंपाउंड मूवमेंट है, मस्ट एक्सरसाइज है। चेस्ट को फुलर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करें। ये एक बहुत ही अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है। इंक्लाइन क्यों? क्योंकि इंक्लाइन बेंच में हमारी सिर्फ अपर ही नहीं, मिड चेस्ट भी कवर होती है और ज्यादातर लोगों की अपर चेस्ट ही वीक होती है, इसलिए ये सबसे पहले। और स्मिथ मशीन क्यों? क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड एक्सरसाइज इज केबल चेस्ट फ्लाई, आइसोलेशन मूवमेंट। अगेन फाइबर्स की चीखें निकालनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइबर्स की चीखें निकालनी है तो केबल्स। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी, बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, उसमें केबल का यूज जरूर होना चाहिए। जिन लोगों को चेस्ट एक्सरसाइज करते वक्त शोल्डर में पेन होता है, ये 2 वार्म अप जरूर करो, ठीक है? वर्कआउट से पहले ये 2 वार्म अप जरूर करने हैं। और उसके साथ चेस्ट को एक डीप स्ट्रेच देना है। या तो आप पुशअप्स करो, ठीक है, स्लो पुशअप्स करो और वो भी हाफ, या फिर सिंपल, ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ा और ये स्ट्रेच दिया यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेच दिया, ये पूरे फाइबर्स को स्ट्रेच देना है। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करना, देखना मजा आएगा, आपको बेस्ट पंप फील होगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेच करते हैं यहाँ पर या हम पुशअप्स करते हैं शुरुआत, तो यहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो पंप आएगा बॉडी। नेक्स्ट इज बैक। एक एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग बैक के लिए बेस्ट है पुलअप्स। पुलअप्स की 2 वेरिएशन बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैं 2 वेरिएशन बताता हूँ आपको पुलअप्स। एक है ये है लैट फोकस्ड। इसमें हम अपनी चिन को ऊपर लेके जाते हैं और स्ट्रेट रखते हैं बॉडी को और लैट पर फोकस करते हैं, ये है लैट फोकस। और दूसरा है ये मिड बैक फोकस है, इसमें हम अपनी चेस्ट को टच करते हैं बाहर से, ये है मिड बैक फोकस। उसके बाद वेटेड पुलअप्स, वेट बढ़ाओ। ये 2 वेरिएशन करो बैक के लिए। आपको ये 2 वेरिएशन मास्टर करनी है, स्लो और कंट्रोल्ड। अगर आप पुलअप्स नहीं कर पाते तो आप यही सेम चीज लैट पुल डाउन में करो। यही 2 वेरिएशन, हमें बारबल को खींचना है और कोशिश करना है हमारी बॉडी स्ट्रेट रहे। और दूसरी मूवमेंट वही जिसमें हम बारबल को चेस्ट से टच कराते हैं। जब हम स्ट्रेट रखते हैं अपनी बॉडी को और फिर खींचते हैं, तब वो लैट फोकस्ड है। और जब हम बारबल को चेस्ट से टच कराते हैं, तब वो मिड बैक फोकस है। ये 2 मूवमेंट आपको ध्यान रखनी है और यही 2 मूवमेंट, इन 2 मूवमेंट को मास्टर करना है, स्लो एंड कंट्रोल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्लो एंड कंट्रोल, ट्रेनिंग टिल फेलियर। मैं पहले बोलता था ट्रेनिंग टिल फेलियर, अब मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग टिल डेथ। जब तक मर ना जाओ ना, तब तक नहीं छोड़ना इक्विपमेंट को। ऐसे ही हमारी मसल ग्रो करती है। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं आपको, लास्ट के कपल ऑफ रेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो रेप होते हैं ना, उसमें हमें अपनी पूरी जान लगानी होती है। मतलब शुरुआत के जो 8-10 रेप होते हैं, दैट विल लीड टू दोज लास्ट के रेप्स, जहां पर आपकी एक्चुअल में मसल बिल्ड होती है। और वहां पर हम छोड़ देते हैं, 90% लोग वहां पर छोड़ देते हैं। तो कभी भी सेट लगाने से पहले ये दिमाग में रखना है कि मेरे को लास्ट के 2 रेप हिट करने हैं। जब मेरा मन करे ना कि नहीं अब छोड़ देता हूँ, तब ही हिट करने हैं, तभी मसल बिल्ड होगी। अगर आप वो छोड़ देते हो तो आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। हर बार, हर सेट में आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो हर बार आप लूज कर दे रहे हो। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जिम जाना है और वो लास्ट के 2 या 3 रेप हिट करने हैं। हाँ, बस इतना ही आसान है अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो और मुझे फॉलो करते हो तो। ऑन द लिस्ट नेक्स्ट इज वी टेपर। वी टेपर के लिए चाहिए हमें एप्स। मैं कह रहा हूँ एप्स हटाओ, कोर
मसल को फोकस करो। कोर मसल के लिए 2 पार्ट है, एक अपर एप और एक लोअर एप्स। अपर एप्स के लिए आप करो ये क्रंचेस, इसको मास्टर करो, फिर वेटेड क्रंचेस। और लोअर एप्स के लिए लेग रेजेस। इससे आपका कोर स्ट्रांग होगा, और एक स्ट्रांग कोर डिफाइंस अ हेल्दी एंड स्ट्रांग बॉडी। बाकी एक्सरसाइज में भी हम अपने कोर को यूज करते हैं, इसलिए कोर को स्ट्रांग करने, कोर मसल्स को स्ट्रांग करने पे फोकस करो। एब्स, विजिबल एब्स के लिए आप कार्डियो करो, ठीक है, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्म्स। आर्म्स हमारी बॉडी का ऐसा मसल ग्रुप है जो टी शर्ट और शर्ट पहनने के बाद भी दिखता है। बाइसेप के लिए 2 मूवमेंट, पहला है बारबेल कर्ल्स, और आउटर ब्रेकियलिस के लिए तो यही हैमर कर्ल। ये 2 एक्सरसाइज एनफ है। हैमर की जगह अगर आपको हैमर कर्ल में अगर आपको डंबल नहीं तो आप केबल कर्ल भी कर सकते हो। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो ऑल्टरनेट, ठीक है। 2 एक्सरसाइज करना है तो यही 2 मूवमेंट रखने हैं, एक में हाथ हाथ ऐसा होना चाहिए, एक में हाथ ऐसा होना चाहिए। दूसरा है ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए 2 मूवमेंट। पहली मूवमेंट में आपको ट्राइसेप के स्ट्रेच पर ध्यान देना है, उसके लिए स्कल क्रशर। स्कल क्रशर आप केबल से भी कर सकते हो, बारबेल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। और दूसरी मूवमेंट है जिसमें आपको ट्राइसेप के स्क्वीज पर ध्यान देना है। स्क्वीज के लिए 1 आर्म केबल पुश डाउन, ये बेस्ट एक्सरसाइज है, एक बहुत अच्छा स्क्वीज मिलता है ट्राइसेप को। नाउ व्हाट एग्जैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम यू शुड फॉलो। आप पीपीएल भी फॉलो कर सकते हो, इसमें आप एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो, बहुत अच्छा है ये। पर ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, हेक्टिक होता है और टाइम कंज्यूमिंग, और मेरे को लगता है कि मैं पीपीएल में एक मसल ग्रुप को अच्छे से टारगेट नहीं करता, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ 4 डेज पे। बैक एंड ट्रैप्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, आर्म्स और लेग्स। वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है, वो 3 साल हो गए ट्रेन करते हुए, और ये स्प्लिट है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं यही लॉन्ग टर्म में फॉलो करूंगा, कभी कभार चेंज करूंगा। इस स्प्लिट में आपको नेक और एब्स ये कब करना है, ये करना है आपको ऑल्टरनेटिव। एक दिन आपको नेक करना है, एक दिन आपको एब्स, फिर नेक फिर एब्स। नेक को और वाइडर लुक देना है, उसके लिए आप ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करो। ट्रेपीजियस मसल के लिए ये 2 एक्सरसाइज है, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। पता है मैं हर एक्सरसाइज के लिए बोल रहा हूँ 2 एक्सरसाइज है, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइंड आउट करी है कि यही बेस्ट है, यही ऑप्टिमल है। अगर आप ये मास्टर करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और लास्ट में आधा घंटा कार्डियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो, या डीएम कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे। मिलता है अगले वीडियो में।